हे आपलं निवासस्थान, यह अपना ये अपना निवास स्थान है। हिमस्मिन निवास है। भगवान ने भिक्षुओं को उपदेश करते हुए जो भिक्षु संघ की रक्षा कर सकता है वह धूतांगों का पालन करना चाहिए। भिक्षु अरण्य गतो वा रुक्षमूल गतो वा शून्यागार गतो वा, ऐसे अरण्य में शून्यागार में ध्यान करते करते रहना चाहिए ताकि अपने भीतर की जितनी सारी मन की जितनी सारी खामियां हैं उन खामियों को दूर कर सके, चित्त को नितांत निर्मल कर सके। इसलिए भिक्षुओं को उपदेश करते हुए भगवान ने बार बार बातों को दोहराया। तो ये बार बार बातों को यही दोहराया कि आप 3-4 महीने जो बारिश के दिन अधिष्ठान करें, तो ऐसे दिनों में आप धूतांग का पालन नहीं कर सकते। लेकिन हर व्यक्ति को ही धूतांग का पालन 8 महीने तक कर सकता है। जब वर्षावास का खत्म हो गया, बाहर में वर्षावास खत्म हो जाने के लिए 8 महीने आपको यह सुविधाएं प्राप्त होती है। तो 8 महीने कोई व्यक्ति कोई ऐसे खुले हवा में रहता है, अभी उसी का खुले हवा में रहता है। कोई ठंड हो बारिश हो, वो उसकी चिंता नहीं करता, खुली हवा में ध्यान करते करते रहता है, अपना अधिष्ठान पूरा करता है। कोई वृक्ष में जाकर के करता है, कोई पंचकुल में करता है। तो ये 13 किस्म के अलग अलग धूतांग है जो धूतांगों का पालन करता है। तो हमारा यह स्थल, ये निवास का स्थल है। अभी ये वर्षावास के समय में हम वहाँ पर रहते हैं। वर्षावास खत्म हो गया कि यहीं पर स्थान होता है वृक्ष में, तो वृक्ष में ही निवास करते हैं। तो यह वृक्ष है तो इतनी सारी छाव है। तो लोग तो यही दृश्य अदृश्य लोग तो रहते हैं, कहीं दृश्य अदृश्य लोग भी आया करते आते रहते हैं। तो कहीं तकलीफ देने वाले होते, कहीं तकलीफ नहीं देगा। हमको अभी तक की कोई तकलीफ नहीं हुई। इतने साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, लेकिन इस स्थान पर तकलीफ मुझे कुछ भी नहीं हुई। किसी एक बिच्छू ने भी डंक नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा। बहुत पहले ऐसे झुंड की झुंड निकलती थी, बहुत तरह तरह के सांपों का वहाँ पर विहार था, रहते थे। अभी उतने बहुत ज़्यादा संख्या में दिख नहीं पाते, लेकिन पहले शुरू में बहुत थे। कहीं से इनसे कैसे गुजरेंगे पता नहीं चलता था, तो होता था। अभी हमारे पास मैत्री किसी और क्या है, तो और क्या कर सकते हैं। वह अपना जीवन है, अपना पुण्य अपने साथ है। तो जब तक कि पुण्य अपना रहेगा तब तक कि जीवित रहेंगे। जब पुण्य खत्म होगा तो यहीं पर मरेंगे, यहीं पर अपनी काया को त्यागेंगे, यहीं पर अपनी काया को त्यागेंगे। तो जब लोगों को लगेगा अपने यहाँ तो इसी जगह पर काया को त्यागेंगे, काया त्याग भी करना समय है, इतनी जल्दी नहीं, समय है उसके लिए। तो जब भी काया त्याग होगा इसी स्थल पर होगा। जन्म का ठिकान पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पिताजी ने जब बदला इसी जंगल में, एक कौन का झाड़ है, वृक्ष है, इसी जंगल में जन्म हुआ, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे रहना भी है, पेड़ के नीचे भी अभी मरना भी है, और क्या करना। तो ये वृक्ष कितनी सारी बिल्डिंगें रही, कितने सारे महल रहे, लेकिन बहुत फीके लगते हैं। यहाँ आए तो ये पुराना 500 साल का यह महासौण बोधि वृक्ष, जिसमें नारद सम्यक संबुद्ध हुए, अनुमदस्सी सम्यक संबुद्ध हुए, मंगल बुद्ध उत्पन्न हुए इस बोधि वृक्ष के छाया। मंगल बुद्ध, नारद बुद्ध, अनुमदस्सी बुद्ध, ये तीनों सम्यक संबुद्ध भूतकाल में यह महासौण बोधि वृक्ष है। अभी गिरित के ऊपर जो बड़ा पत्थर है ना, गिरित के ऊपर, वहीं पर अभी यह वृक्ष बड़ा भी है, इतना बड़ा है। तो ये इसी को महासौण बोधि वृक्ष कहा जाता है। 3 सम्यक संबुद्ध भूतकाल के इसी बोधि वृक्ष में जो बोधि प्राप्त की, सम्यक संबोधि प्राप्त। तो भला हम नहीं जानते, लेकिन जो पढ़े लिखा है, जो पढ़ा है, जो देखा है, तो ये बोधि वृक्ष है हो कोई भी हो, लेकिन है यहाँ अलग अलग पूर्वज अन्य अनन्य भिक्षुओं ने भी ध्यान किया होगा, हमें नहीं पता। अभी ये सारा संगाराम गिरी का परिसर है, जहाँ जहाँ इधर भीतर जंगल में जाएंगे उधर भी गुफाएं, अलग अलग शून्यागार, वहाँ पर पानी पीने की बड़ी अच्छी जगह है।
वहाँ पर जहाँ उधर तो हमेशा प्राणी रहते थे, उस प्राणियों की झुंड में रहा था एक समय। लेकिन प्राणियों की झुंड ऐसे रहती थी, लेकिन भय भय तो है, लेकिन ऐसे गुजरती थी भी, लेकिन अब वो भी देखते थे, हम भी देखते थे। लेकिन अकेले अकेले जितने कोई भिक्षु हो, अकेला अकेला रह करके ध्यान करते तो वही बड़े बलवत्तर ध्यान होता है, ताकि भय जो मन का रोग है ना, तो भय को प्रत्यक्ष रूप से देखते ना, तो भय जगा ना, तो उसको अनित्य बहुत जगा ना अभी, और प्रैक्टिकल वर्क है वो। तो अभी कहीं शून्यागार में जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंद कमरा रहता है, उसमें चींटी भी नहीं घुस सकती। अभी ये तो सब खुला दरबार है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, क्षण प्रति क्षण। तो हमें बड़ा सजग रहने का मौका मिलता है। पता नहीं हम इतने भयभीत थे पहले। हाँ, बंदूक रहा करती थी, लेकिन यहाँ बगैर बंदूक से रहना है, और कोई लाठी भी नहीं रखता। अब ये छड़ी है तो ये मारने के लिए नहीं है, इस दान का स्वीकार करने के लिए, किसी अरहत भिक्षुओं से ये प्राप्त साधना। तो भला जब प्राणी आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? मैत्री के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा किसी प्राणियों से अगर खाना है, मरना है, तो हम क्यों चिंता करें? हमारा कोई होगा, मान लो कोई कर्म संस्कार जग गया और हमने पुराने जीवन में कई कर्म ऐसे कर दिए, तो किसी तरह से मृत्यु हो सकती है, आ सकती है। अरे भाई, वो महामुगल है ने, उन्होंने माता पिताजी की हत्या पूर्व जीवन में की, तो उसकी टुकड़े टुकड़े ही नहीं, तो खीमा खीमा कर देगा। अर्हत्व प्राप्त कर लेने के बावजूद तो माता पिता की हत्या कितना गहरा था, कितना गंभीर था। कोई अर्हत्व प्राप्त करेगा, लेकिन परिणाम आएगा, कम्म विपाक आएगा, तो हम कम्म विपाक से क्यों डरे? अरे कोई व्यक्ति अर्हत्व प्राप्त करते सारे बंधनों को तोड़ पाता है, मार बंधनों को तोड़ पाता है, लेकिन अपने किए हुए पूर्व जीवन में जा रहे कर्म है, वो तो कर्म विपाक से आता है, किसी को छोड़ता नहीं। तो हम क्यों काहे डरेंगे, काहे भयभीत होंगे? या मन को कैसे ऐसे समझा देते हैं, अरे भाई काहे डर लगता है। उस दिन सूखा जैसे विहार के सामने आई, सूखा के वो टाइगर दिखा, कैसे महसूस किया? शुरू में भयभीत हुई कि जाना क्या है। अगर टाइगर ने दबोच लिया होता तो दूसरे दिन में खबर आती, वो अमेरिका की हाँ है, एक शामिली है, यहाँ पर आई हुई है ध्यान करती है, और टाइगर ने दबोच लिया, क्या करेगा? लेकिन कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। क्यों काहे डरे? अरे मरने के लिए अभी इस क्षण तैयार रहना चाहिए। इस क्षण, एक क्षण का भी भरोसा नहीं, कितना अनित्य है। और हम यही मेरी काया, मैं अरे कहा मेरा, यही मार करता है, मार हमको नचवाता है। कोई व्यक्ति मार बंधन तोड़ने के लिए, इसलिए बार बार भगवान कहते हैं किसी शून्यागार में, किसी अरण्य में जाए, किसी वृक्ष में जाकर के बैठे, दुख मूलगतो शून्यागारगतो झुंकाय अभुजित्वा झुंकाय परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा, अपनी काया को कैसे सीधी करते हुए अपने इस सारा ध्यान नासिका के बारे, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा। कई देशों में परिमुखम यानी मुख की ये परिधि है, इसको देखते हैं। अरे मुख की परिधि अलग है। हर समय संबुद्ध हुए कोई बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करता है, तो यही अनापान से अभ्यास शुरू करता है, तो बुद्धत्व से ये बात आ जाती है। कोई सम्यक संबुद्ध हो, बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो ठीक ढंग से जैसा है वैसे ही करवाता है। तो अभी भी पता नहीं लोग यहीं आते हैं, कुछ न कुछ अनापान सती के नाम पे और भी कहीं अलग अलग तरीकों से अभ्यास करते हैं। तो सारी मिथ्या धारणाओं को थोड़ा बगल में रखें तो अच्छा है। ऐसी सो सतो अस्य सती सतो पश्य सती, जैसा भी अपने भीतर, अपने स्वभाव से भीतर आ रहा हो, तो भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी परिपूर्ण है, कुछ नहीं है, चाहे वो दाहिनी हो बाई हो, तो दोनों नासिका के भीतर अपने आप अपने स्वभाव से जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी, केवल मात्र देखना है। दिट्ठे दिट्ठमत्तम भविष्यति, सुत्ते सुत्तमत्तम भविष्यति, मुत्ते मुत्तमत्तम। हमारे सुपारक की दारू चिड़िया को भगवान ने इतना सा छोटी
मात्रा में, बड़े संक्षेप में उपदेश किया और देखा नहीं, अरे बहुत कम क्षणों में, सबसे कम क्षणों में चारों डुबकियां लगाने वाला बुद्ध शासन में अग्र है। अग्गो अर्य सावकं खनिकं उपजित्वा निरुद्धन्ति। सारे संस्कारों की निर्जरा करते हुए कुछ चंद क्षणों में अरहत्व प्राप्त करने वाला मेरे भिक्षु संघ में अग्र कौन है? तो दारुचिर्य अग्र है। तो भगवान की बार बार वही वाणी याद आती है कि कैसे शुष्क कोई होता है, एक व्यक्ति आठों लोकीय ध्यान प्राप्त करने वाला हो, अलग अलग विद्या प्राप्त करने वाला हो, आकाश मार्ग ऐसे ही नहीं गया, वो यहाँ नाला सुपर से आकाश मार्ग से उड़ करके गया। जब पेड़ के पत्ते, पेड़ की छाल ऐसे लगा करके लोग इतना सारा स्वागत किया करते थे, लेकिन बाह्य स्वागत किया कुछ पल्ले नहीं पड़ती बात। जब भगवान की बात आ रहे, तू कहाँ उधर है, तू अपने आप को हाँ तू समझ रहा है, अरे कहाँ मिथ्या धारणाएं रख करके तू जी रहा है। जब बुद्ध उत्तम नवे सावधानी में रह रहे, जाकर के देखिए, जब भगवान के संपर्क में आया, आठों लोकीय ध्यान किया, उनका पुण्य है। लेकिन अलग अलग जीवन में मैं भगवान के जीवन यात्रा करते हर एक जीवन यात्रा की सबसे कम क्षण समय में मैं अरहत्व प्राप्त करूं, सम्यक संकल्प उसका कारण। तो भला जो जीवन में चाहे गृह या गृह त्यागी हो, सम्यक संकल्प तो बड़ी मायने रखते हैं, अपनी सत्य क्रिया भी बड़ी मायने रखती है जीवन में, क्योंकि वो सत्य क्रिया सम्यक संकल्प का भाग बन जाती है, प्रज्ञा का हिस्सा बन जाती है, बोधि का हिस्सा बन जाती है। तो बोधि हमें जगाने के अलग अलग जो तरीके थे, आनापानसति और अनन्य 40 प्रकार के कम्मठान, इन कम्मठानों के अभ्यास की जरूरत है। अलग अलग जाकर के कहीं भिक्षु चाहे गृह या गृह त्यागी हो, तो इन कम्मठानों का भी गहराई से अभ्यास करें, ताकि हम सार्वजनिक रूप से अलग अलग व्यक्ति के मानस को देखते हुए, अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव को देखते हुए, उनके अलग अलग शमत भावनाओं की कम्मठान को वितरित करना, उसमें खनिक उपचार और अर्पणा समाधि तक पहुंचाना, ये सीधी सरल बात नहीं है। गहराई में जाए तो ऐसे आचार्य और भी मिल जाएंगे, तो और भी बुद्ध शासन और भी प्रौढ़ होगा, बड़े बलशाली होगा। और सम्यक समृद्धि के काल में जैसे 24 असंख्य 1 लाख इतने सारे लोग लाभान्वित होते हैं मनुष्य, तो 13 असंख्य 1 लाख इतने सारे लोग लाभान्वित होते बुद्ध के काल में, प्रथम बुद्ध शासन में। बाकी जो बचे खुचे 11 लाख जो बचे खुचे, जो निरंतरता जब अभ्यास में 5000 2500 साल के निकले, ये 65 साल ही निकले जा रहे, 3000 साल के अभी जो बाकी जो बचे खुचे हैं, तो भला जो भी जिन लोगों ने मनुष्य देवता लोक में जन्म लिया हो, जिन के 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण भर गए हो, इसके बावजूद भी जो जिनके जीवन में कल्याण मित्र की उपलब्धियां प्राप्त हुई है, तो वे व्यक्ति इस बुद्ध शासन में लाभान्वित होंगे और बुद्ध शासन की पराकाष्ठा होगी, जो कि अंतिम क्षण तक, जब तक कि बुद्ध शासन का समापन नहीं होगा, सारे महास्तूपों की अस्थियां, धातुएं, सारे स्तूपों की, महास्तूपों की धातुएं निकल करके, वह धातु नित्य होती है, अनित्य नहीं हुआ करती है। हम नहीं जानते, उस धातु को देख सकते हैं, ये बुद्ध का ही रूप मानते हैं। बोधि वृक्ष को देख सकते हैं, ये बुद्ध का ही रूप मानते हैं। क्यों मानते हैं? आखिर बुद्ध रूपम सकलं सदा। तो हमारी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, मिथ्या ना हो। बुद्ध के गुणों के, सद्धर्म के गुणों के, संघ के गुणों के प्रति जैसे जैसे गहराई में तपेंगे, तापस होते तपने से ही अपने को पुण्यवान कहलाता है, पुण्यवती कहलाती है। और जहाँ जहाँ वो जाता है तो धर्म के कर्म को छोड़ जाता है। आप लोग आए हुए हैं, जो भी आप आए हुए, हंसीते पीते खाते सही संपजानकारी होते, संप्रजन्य यही तो प्रगति पर ले जाने वाला मार्ग है। संप्रजन्य न रंचते, हंसीते पीते खाते सही की संपजानकारी होती है। तो यही धारणाएं जब तक ऐसे शून्याकार में हो, जंगल में हो, कोई अरण्य में हो, वृक्ष में हो, जब आप ध्यान करेंगे तो असलियत का पता चलेगा। क्षण प्रति क्षण ये भय के संस्कार जागेंगे, और भय के संस्कार की निर्जरा भी देखते देखते हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, इतने सारे लोग हैं बैठे, क्योंकि अभी तुलना जो मैं जो समझ रहा हूँ ना, सूखा है ना, बड़े दिल वाली, वो डरने वाली नहीं है। कहीं पर भी अकेले रह सकते, जंगल में रह सकते, अगल बगल में टाइगर आया या कुछ जानवर आया, वो भागती नहीं भागती, डरती। अभी यहाँ उस दिन आया, यहाँ पर भी टाइगर गया आया 3:30 बजे जगह
लेकिन इतने डरने वाली नहीं, डरपोक नहीं है। मतलब धीरे धीरे एकदम से ऐसे मानस नहीं होता, लगभग 25 साल से वो अभ्यास कर रहे हैं। तो भले जो अभ्यास करेगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, इधर उधर लाभान्वित हो जाएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो जिन जिन के 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई हो, उनको जरूर रूप से, निश्चित रूप से उनको कल्याण मित्र की ये उपलब्धियाँ सारी मिल जाएगी। और रास्ते पर चलते चलते जो भी मार बाधे हैं, मार बाधों का कैसे दूर करना है, कैसे दूर करना है मार बाधाओं को, वैसे मार्गदर्शन मिलेगा, कल्याण मित्र मिलेगा। और आप लाभान्वित जो जिनके पारमिताओं के 10 हुई है, जो चतुर्पच्चयदायक बन गया, चतुर्पच्चयदायिका बन गई, चारों निचलों की परिपूर्ति करने वाले, 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण करने वाले, उन्हीं को चतुर्पच्चयदायक कहते हैं, चतुर्पच्चयदायिका कहते हैं। ऐसे लोग ही इस बुद्ध शासन में जो गृही है वही लाभान्वित होंगे। हाँ, वो लाभान्वित होंगे द्वितीय बुद्ध शासन में। जो चतुर्पच्चयदायक नहीं है उनकी परिपूर्ति नहीं, क्योंकि पहले जो अपने बच्चे हो, बच्चियाँ संघ के लिए काम करेंगे। तो यह अंतिम रूप होता है 10 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ति करने का। तो यह ऊपरी लक्षण है जो चतुर्पच्चयदायक दायिकाओं के समझने के लिए, जिनके 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्णता जब छा जाती है, परिशुद्धता छा जाती है, तो उनके लिए